Good morning, students. Today I am going to solve an illustration. So with the help of this illustration you can clear your doubts if you have related to the topic interest on capital. So I hope you will understand properly, carefully. Okay, so listen properly. In this illustration, A and B are partners. Profit sharing ratio is 3:1. दो partners हैं A and B. Ratio इनकी है 3:1. Capital at the end of the financial year 2016 to 17 were rupees 6 lakh and 3 lakh respectively. Capital at the end. It means at the end यानी कि closing capital. 6 lakh and 3 lakh. During the year their drawings 80,000 and 40,000. तो ड्यूरिंग ईयर ड्राइंग कितनी है 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली. प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज रुपीज़ 80,000. प्रॉफिट जो है वो 80,000 है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड प्रॉफिट हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Then B had brought additional capital of rupees 70,000. 70,000 एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया B ने ऑन अक्टूबर 1, 2016 को. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2016 to 17. सो क्वेश्चन क्या है, देर आर टू पार्टनर्स A and B. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:1. Closing capital is also given 6 lakh and 3 lakh. Then their drawings are given 80,000, 40,000. Profits are given rupees 80,000. And next one is additional capital 70,000 of B. Then क्या डिमांड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कैलकुलेट आपने करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाएगा. तो यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले जो है हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. सो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट करनी है, ए की भी एंड बी की भी. सो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल. सो क्लोजिंग कैपिटल उल्टा चलना है हमने. क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख एंड 3 लाख. 6 लाख 3 लाख ऐड हम यहाँ पे कर देंगे ड्राइंग्स को. सो ड्राइंग्स जो है कितनी है 80,000. ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या होती है हमेशा माइनस. तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे 80,000, 40,000. सो टोटल आ जाएगा 6 लाख 80,000, 3 लाख 40,000. नेक्स्ट वन इज लेस करेंगे हम प्रॉफिट्स को, क्योंकि उन्होंने बोला है प्रॉफिट्स हैं 80,000 रुपीज़ और 80,000 रुपीज़ ऑलरेडी क्रेडिटेड है. क्रेडिटेड मतलब ऑलरेडी उनको दे चुके हैं, उनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर चुके हैं. सो हमने क्या करना है, अगर हम प्रॉफिट्स ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर चुके हैं तो यहाँ पर हम लेस करेंगे. तो 80,000 को हमने डिवाइड करना है 3:2 की रेशियो में, सॉरी 3:1 की रेशियो में. सो बेटा यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे ए का प्रॉफिट कितना होगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 बाय इसका टोटल. सो ये आ जाएगा 60,000 एंड बी का प्रॉफिट होगा 80,000 मल्टीप्लाई 1/4, सो 20,000. सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6,20,000 एंड 3,20,000. एडिशनल कैपिटल हमेशा ऐड होती है तो यहाँ पर हम करेंगे लेस. एडिशनल कैपिटल किसने इन्वेस्ट की है, सिर्फ बी ने. सो ए की कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, बी की है रुपीज़ 70,000. 70,000 को लेस कर देंगे तो 6,20,000 एंड
2,50,000. So this is the closing capital, or you can say that, sorry, opening capital, or you can say that capital that is on 1st April 2016. अब इस कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले ए के लिए, ए की कैपिटल थी 6,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम. सो यहाँ पर एनम है, पूरा साल हमने उसका 6,20,000 जो है वो लिया. सो 6,20,000 पर 12%, ये आ जाएगा 74,400. देन बी, ये पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, बी ने इन्वेस्ट किया 2,50,000, क्योंकि उसकी ओपनिंग आई है 2,50,000, मल्टीप्लाई 12%. क्लियर? सो 12%, 2,50,000 तो पूरे साल के लिए हो गया हमारे पास. सो 12% के अकॉर्डिंग आ जाएगा 30,000. उसके बाद उसने एडिशन किया, कितना एडिशन किया? 70,000 उसने और एडिशन किया. 70,000 12/100 मल्टीप्लाई, कब उसने एडिशन किया? अक्टूबर में. तो उसके ऊपर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो वो आ जाएगा 4,200. तो टोटल उसको हमने इंटरेस्ट पे करना है 34,200. यानी कि अगर आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी. फिर ओपनिंग कैपिटल के बाद जितनी एडिशन कैपिटल हुई है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो टोटल इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट किया वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को. सो दिस इज़ योर लायबिलिटी. आई होप you have cleared this illustration.